हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। अभी तक परमेश्वर हम सभी को आपने सुरक्षित संभाला परमेश्वर, हमारी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर आपने पूरा किया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। और इस शाम के समय परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचनों को परमेश्वर सुनने के लिए परमेश्वर आपने हमें मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तो आज के दिन ही परमेश्वर आपके महान ज्ञान ग्रंथ में से परमेश्वर अनेक बातों को सीखने के लिए, अनेक बातों को जानने के लिए परमेश्वर सहायता कीजिए परमेश्वर। सही वक्त पर सही बातें परमेश्वर आपके बच्चों को बताने के लिए पवित्र आत्मा की तरह सहायता कीजिए, और सुनने वाले सभी को भी आपके मन को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए उनके मन के आगे खोल दीजिए करके छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। आए वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आज के दिन भी जो है हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। तो सबको तो मेरा परिचय पता होगा ऑलरेडी, तो मेरा परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो परमेश्वर के वचन को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। तो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग मत्ती सुसमाचार का, उसका 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। कोई ना कोई एक जन जो है प्लीज़ तुरंत जो है वचन निकाल के पढ़िए, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब होता है। ओके, मत्ती सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हम लोग इस विषय को ध्यान करेंगे। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को जो है प्रार्थना करना सिखा रहा है, प्रार्थना करना सिखा रहा है। तो ये प्रार्थना में जो है यीशु मसीह एक पॉइंट बता रहे। क्या पॉइंट बता रहे? कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब इसमें बहुत ही गहराई है, पता है आपको, बहुत ही गहराई है ना। मतलब देखो, हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हर जगह पूरी होती है। हम क्या सोचते हैं? परमेश्वर की इच्छा हर जगह पूरी होती है, परमेश्वर जो चाहता है वही होता है करके हम लोग अक्सर सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अलग ही लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मतलब इसका मतलब क्या है? स्वर्ग में पूरी हो रही है, लेकिन किधर पूरी नहीं हो रही है? पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए पृथ्वी पर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए करके यीशु मसीह यहाँ पर क्या करना सिखा रहे? प्रार्थना करना सिखा रहे। मतलब यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में इस पॉइंट को लिया है, मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक पृथ्वी पर हो रहा है। क्या मिस्टेक है? वो परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही है। देखो, परमेश्वर ने जो है 3 लोग बनाए, हम सभी को पता है। कितना लोग बनाया? 3 लोग बनाया। एक तो स्वर्ग लोग है, दूसरा हमारे पृथ्वी लोग है, और तीसरा नरक लोग है। एक स्वर्ग लोग है, एक पृथ्वी लोग है, और एक नरक लोग है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा 2 लोक में पूरी हो रही है, लेकिन एक लोक में पूरी नहीं हो रही है। 2 लोक में पूरी हो रही है, लेकिन एक लोक में पूरी नहीं हो रही है। मतलब स्वर्ग में परमेश्वर जैसा चाहता है सब कुछ वैसा ही होता है। स्वर्ग में परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही सब कुछ होता है। और नरक में भी जाएंगे, समझो, परमेश्वर ने जो सिस्टम रखा है, जो परमेश्वर वहाँ पर चाहता है वैसा ही वहाँ पर होता है। लेकिन पृथ्वी में ऐसा है कि परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं हो रहा है करके, इसके लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या करना सिखाया? प्रार्थना करना सिखाया कि पृथ्वी पर भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। देखो, स्वर्ग में देखो, परमेश्वर जो भी चाहता है ना वैसे ही होता है। उदाहरण के लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। समझो, परमेश्वर ने स्वर्ग में बैठ के सृष्टि बनाने को सोचा था, है ना। सूरज होना चाहिए, चांद होना चाहिए, धरती होना चाहिए। ये सब किसका इच्छा है? हमने बोला था कि परमेश्वर आप सृष्टि बनाओ, सूरज बनाओ, चांद बनाओ, धरती बनाओ, पेड़ पौधे बनाओ, जानवर बनाओ। हमने पूछा था, वो किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन किसका इच्छा है? परमेश्वर का इच्छा। तो स्वर्ग बनाना चाहिए, स्वर्गदूत बनाना चाहिए, उसमें सिंहासन होना चाहिए, बहुत सारे स्वर्गदूत मेरा आराधना करना चाहिए। हमने कोई सोचा था? हमारी इच्छा था? नहीं था। मतलब परमेश्वर जो चाहता था वही हुआ। उसी तरह 21वीं सदी में हम लोग जन्म लेना चाहिए करके हमने सोचा था कि यह हमारा इच्छा था? नहीं था। मतलब 21वीं सदी में जन्म लेना चाहिए कर किसका इच्छा था? परमेश्वर भाई इच्छा था। उस तरह हम लोग लड़का बनना चाहिए, फिर लड़की बनना चाहिए, भी किसका इच्छा है? मतलब मैं लड़का बनना चाहिए अगर मैंने सोचा था कभी, या फिर आप लड़की बनना चाहिए आपने सोचा था कभी?
कि मैं लड़का बनना चाहिए फिर लड़की बनना चाहिए, हमारा इच्छा था कुछ भी नहीं था। मतलब सृष्टि में हम देखेंगे तो परमेश्वर जो चाहे वही होता है, लेकिन एक ही चीज़ में परमेश्वर जो है अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा है। एक ही विषय में परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा है। वही कहाँ पे बोलेगा तो मनुष्य के अंदर, है ना। जानवर भी देखो परमेश्वर की इच्छा से जीते, है ना। जो भी सूरज चांद सितारे मौसम है, धरती पे सृष्टि में जो कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही चलता है। लेकिन पृथ्वी पर एक मनुष्य है जो किसकी इच्छा पर नहीं चलता है? परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता है। मतलब परमेश्वर हमको एक बोलता तो हम लोग क्या करते, दूसरा ही कुछ और करता है। क्यों ऐसा करते सोचो एक बार, है ना। सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, लेकिन मनुष्य अलग क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को एक चीज़ दिया, वही उसको ही बोलते हैं हम लोग फ्री विल। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री विल। मतलब तुम्हारी इच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हारी इच्छा होना चाहिए। परमेश्वर ने सृष्टि में हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में रखा, सिर्फ मनुष्य को अपने कंट्रोल में नहीं रखा। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर अपनी आराधना जो है ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहता है। क्या नहीं करवाना चाहता है? ज़बरदस्ती नहीं कर। परमेश्वर चाहता हमको भी ज़बरदस्ती करवा सकता था, चल मेरी आराधना कर, चलो मेरा गीत गा, चलो मेरा काम कर, है ना। उसको कोई काम असंभव है क्या? है ना। परमेश्वर अच्छा चलो क्या कर सकता है, लाइन में ला सकता है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है पता है? तुम खुद जो है क्या करना चाहिए? मेरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने हमको इतना फ्रीडम क्यों दिया पता है? परमेश्वर ये चाहता है कि तुम खुद क्या करना चाहिए पता है? मेरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं तो जब से परमेश्वर ने आदम को बनाया और अभी तक हम देखेंगे, समझो कितने लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं? कितने लोग पूरा कर रहे हैं? आदम से लेकर अभी तक हम लोग गिनते गिनते जाएंगे, समझो कोई भी हमको नजर नहीं आता। इसके लिए यीशु मसीह धरती पर आने के बाद क्या करना सीखा पता है? प्रार्थना में एक पॉइंट बताया कि तुम ये प्रार्थना करो कि जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे क्या करना चाहिए? पृथ्वी पर ही होना चाहिए। देखो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगर इसको आपको समझ में नहीं आया, समझो सब कुछ उल्टा हो जाएगा अपने लाइफ में। देखो परमेश्वर दो ही चीज़ दिया, एक तो स्वर्ग में परमेश्वर की चलती है, नरक में परमेश्वर की चलती है, पृथ्वी पर सिर्फ हमको छोड़ दिया है। और हमारा पृथ्वी पर समय कितना है? बहुत ही कम है, 60-70 साल ही दिया, क्योंकि परमेश्वर भी बहुत दिमाग वाला है। इनको लाइफ टाइम दे देगा, समझो अमर बना देगा, समझो ये मेरे सुनने वाले ही। इसके लिए परमेश्वर ने भी दिमाग लगाया कि इनको कुछ समय देते हैं, हम लोग 100 साल देंगे, किसी को 50 देंगे, 60 देंगे, 10-20 देंगे। इनको क्या करना चाहिए? फ्री विल देंगे। क्या ये लोग खुद से मेरी आराधना करते क्या? इसके लिए बाइबल में एक वचन लिखा रहता है कि तुम अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से क्या करो? मेरी महिमा करो या मेरी आराधना करो। मतलब तुम्हारे पूरे मन से करना चाहिए, तुम्हारे पूरे शक्ति से करना चाहिए, तुम्हारे पूरे प्राण से करना चाहिए। मतलब तुम इतना प्यार करो कि तुम्हारा पूरा जीवन किससे होना चाहिए? तुम्हारे पूरे जीवन से मुझे प्यार करना चाहिए। मतलब पूरा मन, मतलब हमारा पूरा माइंड जो है ना परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचना चाहिए। हमारा पूरा शक्ति, मतलब हम जितना कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा, जितना परमेश्वर काम कर सकते हैं, उतना पूरा शक्ति से क्या करना चाहिए? हम लोग परमेश्वर का महिमा हम लोग करना चाहिए। लेकिन धरती पर आने के बाद मनुष्य क्या हो गया पता है? पूरा माइंड किधर है? पूरा माइंड किधर है? यानी एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 6वां अध्याय 5वां वचन। उत्पत्ति का 6वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है और निरंतर बुरा ही होता है। हाँ, और उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, क्या होता है? वो निरंतर बुरा। मतलब परमेश्वर ने सोचा था कि पूरे मन से इन लोग प्यार करना चाहिए, पूरे मन से अपने आप को मेरी अंडर में रखना चाहिए, पूरे मन से मेरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य बढ़ने लग गए। मनुष्य का मन कैसे हो गया? जब परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर देख रहा तो क्या देख रहा है? कि पृथ्वी बिगड़ गई है, और मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर क्या होता है? निरंतर का मतलब क्या होता है? एनी टाइम। निरंतर का मतलब क्या होता है? एनी टाइम क्या होता है? बुरा होता है। मतलब हमारी परिस्थिति क्या आ गया पता है? हम एनी टाइम जो है परमेश्वर के विरुद्ध ही सोचते हैं। हम लोग एनी टाइम परमेश्वर के विरुद्ध जीते हैं, एनी टाइम हम परमेश्वर की बुराई सोचते हैं। उस तरह हमारे पूरे जीवन को हमने क्या कर दिया है?
पूरा बुराई से ही भर लिया है, पूरा बुराई से ही भर लिया। देखो आज इस मैसेज में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना सीखो, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना सीखो। नहीं तो परमेश्वर कितना डेंजर है आपको मैं आज के टॉपिक में बताऊंगा। अगर आप सोचते हो कि मैं माहिर हूँ तो परमेश्वर को उन्हें पता है सबका बाप है, वो सबका क्या है वो। अगर हमारा दिमाग इतना शार्प है तो परमेश्वर का दिमाग क्या है, बहुत ही शार्प है। इसके लिए परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ही मनुष्य को ज़रूरी है। अगर परमेश्वर की इच्छा से मनुष्य नहीं जिएगा समझो, तो परमेश्वर जो है वचन में हमें बताता है कि 2 जगह ऐसा है जहाँ पर जो है मनुष्य की इच्छा बिल्कुल भी चलती नहीं है। धरती पर जब तक जिंदा है समझो आपको फ्रीडम है, तुम कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। परमेश्वर चाहे महिमा कर सकते हो, चाहे परमेश्वर निंदा भी कर सकते हो, तुमको धरती पर आज़ादी है ना। मतलब 60-70 साल की ज़िंदगी में परमेश्वर ने हमको आज़ाद छोड़ दिया। जो चाहे तुम वो करो, जो चाहे वो करो, जो चाहे तुम सोचो, जो चाहे काम करना चाहते हो वो काम तुम लोग करो। लेकिन एक चीज़ क्या करो, ध्यान करो। उस वचन के बारे में हम लोग देखेंगे, सबोपदेशक का उसका 9वां अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 9 का 10 पढ़िए। जो काम तुझे मिले उसे हाँ। अपनी शक्ति भर करना। हाँ, यहाँ पर तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम बहुत ही स्लोली जाएंगे ताकि आपको मैटर समझ में आए, है ना। पढ़ो। जो काम तुझे मिले जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, आधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम न युक्ति, ना काम न युक्ति, न ज्ञान न बुद्धि है। ना ज्ञान ना बुद्धि है। मतलब परमेश्वर को परमेश्वर मनुष्य को सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है पता है, जो काम तुझे मिले, है ना, धरती पर जो काम हमको मिला है कैसे करना चाहिए, अपने शक्ति पर करना चाहिए। मतलब पृथ्वी पे तुमको समय दिया, परमेश्वर ने पृथ्वी पर कुछ काम आपको दिया है, वो काम कैसे करना चाहिए, अपने शक्ति पर करना चाहिए। मतलब जितना तुम कर सकते हो उतना काम करो। क्यों करो, वहाँ पर नीचे क्या बता रहा है, क्योंकि जहाँ तू जाने वाला है वो क्या है, वो आधोलोक है ना। आधोलोक में जाएगा तो क्या आएगा पता है, पढ़ो वापस, वहाँ पर क्या क्या नहीं है, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला क्योंकि आधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम ना युक्ति ना ज्ञान ना बुद्धि है। मतलब वहाँ पर ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना काम है। सब कुछ किधर है, मतलब इधर ही तेरा बुद्धि काम करेगा, इधर ही तेरा ज्ञान काम करेगा, इधर ही तेरा सब कुछ काम करेगा। लेकिन आधोलोक में जिस दिन तू गया समझो तो क्या आएगा पता है, तेरा कोई काम नहीं रहेगा, तेरा कोई दिमाग काम नहीं करेगा, तेरा कोई ज्ञान काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब क्या पता है, आधोलोक में जाने के बाद तुम्हारा एक भी इच्छा पूरा नहीं होएगा। आधोलोक में जाने के बाद तुम्हारा एक भी इच्छा पूरा नहीं होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। मतलब परमेश्वर ने तुमको इतनी आज़ादी इधर इतना दिया है ना, उतना ही भयंकर कठोर इच्छा किधर है पता है परमेश्वर का, आधोलोक में। उधर जाने के बाद तुम कुछ भी दिमाग लगाओगे समझो सब फेल हो जाएगा। उधर जाने में तुम कुछ भी ज्ञान लगाओगे समझो सब फेल हो जाएगा ना। आधोलोक का मतलब क्या पता है, परमेश्वर का बनाया हुआ जेल है ना। जिस तरह तिहाड़ जेल होता है, अपराधियों के लिए जेल होता है, परमेश्वर का बनाया हुआ जेल है ना। मनुष्य के बनाए हुए जेल में आप लोग बुद्धि ज्ञान ला के बच के भाग सकते हो। मनुष्य के बनाए हुए जेल में आप बुद्धि ज्ञान लगा के भाग सकते हो। बहुत सारे क्रिमिनल है जो है ना, अंदर रह के भी क्या करते हैं, अंदर अंदर से भाग जाते हैं, है ना। उनको रूम में रहेगा तो खड्डा खोद के भाग जाता है। क्यों, उधर बुद्धि काम करता है, ज्ञान काम करता है, बहुत ही उनको काम करता है। लेकिन आधोलोक में जाएंगे समझो, वहाँ पर हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा। वहाँ पर आप कितना ही बुद्धि लगा लो, कितना भी ज्ञान इस्तेमाल कर लो, कितना भी आप लॉजिक मारने की कोशिश करो, A to Z कुछ भी काम नहीं करेगा, सब फेल हो जाएगा, है ना। बाइबल में हम देखते हैं एक व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, है ना, जो आधोलोक में जाने की वजह सारे काम कर रहा था, है ना। अपना बुद्धि लगा रहा था, अपना ज्ञान लगा रहा था, कैसे मैं क्या करूं करके बहुत सारे अपनी इच्छा को पूरा करने सोचता था, लेकिन एक भी इच्छा से पूरा होता नहीं था। वो अच्छा भी सोच रहा था, बुरा भी सोच रहा था, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा था। अच्छा भी सोच रहा था, बुरा भी सोच रहा था, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा था। वही परिस्थिति हमारा भी हो सकता है। कब पता है, जब भी हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर की इच्छा पूरा करना कितना इंपॉर्टेंट है करके हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उस वचन को हम लोग देखेंगे कि आधोलोक में जाने के बाद इंसान का परिस्थिति क्या होता है, इंसान का परिस्थिति क्या होता है। लूका सुसमाचार में देखेंगे, लूका सुसमाचार को 16 अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे।
लूका सुसमाचार 16 अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। बस यहाँ पर जो है एक धनवान व्यक्ति के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? धनवान व्यक्ति के बारे में बता रहा है। धनवान व्यक्ति कैसे जी रहा था? कोई पाप नहीं कर रहा था वो। यहाँ पर कोई पाप के बारे में लिखा नहीं। चोरी करता था, हत्या करता था, व्यभिचार करता था, लूटता था, मारता था, कुछ लिखा नहीं यहाँ पर। क्या लिखा है पता है? एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े पहनता था, बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास से रहता था। मतलब लाइफ स्टाइल क्या था? बहुत ही अच्छा था। ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने देखेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? प्रभु ने इसको बहुत आशीष दिया है। हम लोग क्या बोलेंगे? प्रभु ने इसको बहुत ही आशीष, खाने के लिए कमी नहीं, पीने के लिए कमी नहीं, पहनने के लिए कुछ चीज़ का कमी नहीं, बहुत धूमधाम से जी रहा, बहुत ही अमीर है करके हम लोग क्या करेंगे? प्रभु ने इसको बहुत ही आशीष दिया करके हम सोचते हैं। लेकिन इसके जीवन में क्या कमी था पता? परमेश्वर की इच्छा इसने पूरा नहीं किया। परमेश्वर सब कुछ दिया था इसको, सब कुछ खाने पीने पहनने सब कुछ दिया था, लेकिन क्या नहीं किया पता है इसने अपने जीवन में? परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। पूरा नहीं करने पर किधर चले गया ये? 23 वचन से, 23 वचन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े गए। हाँ, किधर गया ये? अधोलोक में उसने पीड़ा में आंखें उठाई। मतलब सब से पढ़ा था, अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना। मतलब मरने वाला हर एक इंसान किधर जाता है? अधोलोक में जाता है। जहाँ पर तू जाने वाला, तो क्या पढ़ा था हमने? ना बुद्धि, ना ज्ञान, ना काम, कोई युक्ति, कुछ काम भी नहीं करेगा। अब ये अधोलोक में क्या कर रहा है पता? पीड़ा में तड़प रहा है। क्या कर रहा है? पीड़ा में तड़पता व्यक्ति प्लान करेगा कि नहीं करेगा? आग में जलने वाला आदमी प्लान करेगा या नहीं करेगा बताओ? है ना, बहुत ही बुद्धि लगाएगा, बहुत ही ज्ञान लगाएगा, बहुत कुछ ना कुछ युक्ति निकल। आधो लोक में आँख खोलने के बाद तो समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर की इच्छा भूलने की वजह से मैं आधो लोक में आ चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? पीड़ा में तड़प। तो अब मैं क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? पीड़ा में तड़प रहा हूँ तो कुछ ना कुछ बच के बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ हम लोग क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए। तब इसने क्या किया देखो, तब उसने क्या किया? हाँ, हाँ, क्या देखा उसने? पीड़ा में उठकर आगे दिखाया, सामने कौन नजर आया उसको? अब्राहम की गोद में कौन नजर आया? लाजर। लाजर अच्छी तरह से दिमाग में, क्यों? जीवन भर इसके साथ ही था, जीवन भर इसके साथ था। ये जो खाता पीता था वो उठा के क्या करता था? खाता था। तो अब ये क्या कर रहा है? वो खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, क्या कर रहा है देखो ये, है ना। बहुत सेंटीमेंट से जो है ना अब्राहम से बात करना शुरू कर रहे हैं, है ना। ऐसी बातें कर रहा है कि बहुत दिमाग से बात कर रही है। मत सोचो कि वो धनवान कुछ भी बोल रहा है, मत सोचो। बहुत ही दिमाग से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। क्या कर रहा है देखो, है ना। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। देखो यहाँ पर इनको क्या जरूरत है? पानी की जरूरत है ना। आदमी पानी मांगे तो कितना मांगेगा? सोचो एक बार। आग में तड़पता हुआ आदमी कितना पानी मांगेगा? सोचो एक बार, है ना भाई। खलसी हांडा तो दे दे करके बोलेगा, लेकिन इसको पता है कि ये कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी ट्राई कर दे। क्या ट्राई कर रहा है? कि लाजर को तू भी मत आ, है ना, तू उधर ही बैठे रहे। किसको भेज? लाजर को भेज दे। लाजर को कैसे भेजना चाहिए? उंगली का सिरा पानी में डिबोकर, और वहाँ तक क्या करना चाहिए, है ना। लास्ट में वहाँ पर देवा ब्रदर बैठा है, मैं यहाँ पर खड़े रह के, देवा ब्रदर प्लीज़ आप उंगली पानी में डुबा कर मुझे पानी दो करके बोले तो पानी ला पाएगा अब तक? वो यहाँ तक आधे रास्ते में पानी गिर जाएगा, है ना। एक बूंद कोई पानी मांगता है? सोचो, एक बूंद पानी कोई मांगता है क्या? मतलब यहाँ पर जो है धनवान बहुत दिमाग लगा रहा है। मुझे मालूम है कि पानी देने वाला है, नहीं क्यों? पृथ्वी पर इतना पानी पिया, इतना पानी पिया, परमेश्वर इच्छा पूरा नहीं किया, इधर मांगेगा तो भी देने वाला नहीं है करके क्या कर रहा है? ज़्यादा मांगे तो देगा, नहीं तो क्या करेगा? थोड़ा ही मांग लेते। कितना थोड़ा मांगना चाहिए, है ना। ज़्यादा बोझ देना चाहिए, कुछ नहीं भाई, तो उंगली डुबा और मेरे पास आ जाओ, उतना ही पानी पी के में क्या करेगा? अपना प्यास बुझा लेगा। मतलब दिमाग लगा रहा है। सोचो, मतलब एक बूंद पानी मांगे तो सामने वाला का दया आएगा कि नहीं आएगा? सामने वाला आग में तड़प रहा है, पानी मांगे तो कोई देगा क्या? नहीं देगा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया पता है? उसका इच्छा को पूरा नहीं किया। उसका इच्छा को पूरा नहीं, क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि इसने धरती पर परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं किया। इसने धरती पर
है ना, समझ में आना चाहिए आपको धीरे धीरे। परमेश्वर की इच्छा पूरा करना कितना ज़रूरी है करके अभी समझ में आना चाहिए आपको। परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करेंगे, समझो परमेश्वर इतना कठोर है कि तेरी कोई भी इच्छा पूरा नहीं करे। किधर पता है? आधो लोग में, क्योंकि वहाँ पर हमारी नहीं चलती, किसकी चलती है? सिर्फ परमेश्वर के ही चलती। यहाँ पर धनवान क्या कर रहा है पता है? बहुत दिमाग लगा रहा है, बहुत प्लान कर रहा है। क्या कर रहा है पता है? लाजर को बेच दे, क्या कर, उंगली का सिरा डुबा, क्या कर, पानी ला के। अब्राहम ने दया किया वहाँ पर, अरे बेचारा याद है, एक गिलास पानी दे दे करके बोला वहाँ पर, बोला वहाँ पर क्या बोला देखो अब्राहम ने। परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ, हे पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे भी लाजर बुरी वस्तुएं। हाँ, मतलब क्या बता रहा है अब्राहम, है ना, अपना जीवन को स्मरण कर। तो अपने लाइफ में पूरा अच्छी वस्तु ले चुका है, लेकिन अब लाजर ने, बुरी वस्तु, है ना, जो कुछ खाना था खाया, जो कुछ पीना था पिया, जो एंजॉय करना था किया। अपने लाइफ को तो याद कर, क्या किया तूने, है ना, अपने लाइफ को याद कर। सोचो एक बार हम लोग भी आधोलोक में जाएंगे, समझो यही परिस्थिति हमारा रहेगा। आधोलोक में हम लोग जाएंगे तो यही परिस्थिति हमारा। परमेश्वर बार बार बोलते रहते, याद कर, तो देख चर्च में आने का था, आया ही नहीं, काम पे चले गया था, है ना। हमारे लाइफ को परमेश्वर आधोलोक में याद दिलाते रहेगा, देख तू क्या किया, है ना, 60-70 साल की ज़िंदगी तूने क्या किया, स्मरण कर करके हमको बोलते रहेगा, है ना। उस टाइम मैंने प्रार्थना बुलाया था, नहीं आया, वचन पढ़ बोला था, नहीं आया, सुसमाचार प्रचार करो बोलते, नहीं आया, किसी का वचन सुनो तो भी नहीं सुना। इसके तेरा भी क्या नहीं करूँगा मैं यहाँ पर, बिल्कुल भी सुनेगा। मतलब अब्राहम वहाँ पर बता रहा है कि स्मरण कर अपने लाइफ को तूने क्या किया, अपने अच्छी वस्तु तूने ले ली। लाजर ने क्या किया? बुरी वस्तु ले लिया। मतलब इसके बाद इसको क्या समझ में आया पता है? कि अभी मुझे एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। मतलब वो समझ गया कि अब यहाँ पर मेरा कोई भी इच्छा पूरा होने वाला नहीं है। मतलब अभी मेरा कुछ होने वाला नहीं है। चलो मेरा कुछ होने वाला नहीं, तो क्या करना चाहिए? अपना मन को परिवर्तन करना चाहिए, मन को चेंज करना चाहिए, कुछ नया काम के बारे में हम लोग सोचना चाहिए। क्या सोच रहे हैं देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे 27 से पढ़ेंगे, 27 से पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। बस यहाँ पर देखो आधो लोक में बैठ के सुसमाचार का प्लान कर रही है। क्या कर रहा है? आधो लोक में बैठकर अभी मेरे को ना पानी मिलने वाला, ना खाना मिलने वाला, कुछ नहीं। शायद मैं अब्राहम को अपना मन परिवर्तन भी बता दूंगा, समझो। शायद अब्राहम क्या करेगा, मेरे को जैसे तिहाड़ जेल में 15 अगस्त में छोड़ देते या 26 जनवरी छोड़ देते, मुझे भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे करके आधो लोक में बैठकर क्या कर रहा है पता है? हाउस प्रेयर की मीटिंग कर रहा है। कौन सा प्रेयर की? हाउस प्रेयर की मीटिंग करो। हम लोग यहाँ पर हाउस प्रेयर रखते नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं, ध्यान देते ही नहीं है। बोला जान दे, वो चर्च में जाएंगे, बोला महीने में एक दिन, वो भी कभी प्रभु भोज के दिन। मतलब यहाँ पर जो है आधो लोग में बैठ के धनवान क्या कर रहा है? अच्छा सोच रहा है। ठीक है, चलो लाजर को तो मेरे पास तो क्या नहीं करेगा, भेजेगा नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए अभी लाजर को? धरती पर मेरे कितने भाई है? 5 भाई है ना। और वो 5 भाई का जीवन मेरे को पता है कि उन लोग भी मरेंगे तो किधर आएंगे? इधर ही आएंगे, है ना। मेरे को पता है कि वो लोग भी परमेश्वर की इच्छा पूरा करते नहीं। मुझे मेरा परिस्थिति पता चल गई कि बहुत ही भयंकर है, मुझे पर एक बूंद पानी भी मिलने वाला नहीं है। पृथ्वी पर 75% पानी था, जितना उतना पी लिया, लेकिन यहाँ पर 1% क्या 0.1 भी नहीं है यहाँ पर। तो इसको क्या समझ में आ गया अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए किधर का प्लान कर रहा है? आधो लोक में बैठकर अपने फैमिली के बारे में क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है कि मेरे 5 भाई है, क्या कर, लाजर को उनके पास भेज दे, ताकि लाजर क्या करना चाहिए, उनको सुसमाचार बताना चाहिए कि आधो लोग भी है, वहाँ पर जो है वो लोग जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा कभी पूरी करते नहीं है, और वहाँ पर जाने के बाद हमारी एक भी इच्छा पूरी होती नहीं है। मतलब धनवान ने अच्छा प्लान किया कि बुरा प्लान किया? बहुत ही बढ़िया प्लान किया। तो ये प्लान सक्सेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। पहले तो पानी मांगा, नहीं मिला, कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। कितना भी बुद्धि लगा ले कुछ होने वाला नहीं, कितना भी लॉजिक मार लो या कितना भी तुम दया करके या फिर कोई भी टेक्निक लगा के कुछ भी कर लो, तुम्हारी एक भी इच्छा पूरी होने वाला उधर नहीं है। अभी आधो लोक में रहकर किसका प्लान कर रहा है? धरती पर, मतलब अपने फैमिली को बचाने का क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। तो लाजर अभी धनवान अब्राहम क्या करना चाहिए? अभी बहुत ही बढ़िया प्लान दिया है, जब नरक में आके तेरा जीवन तो बदल गया है, ठीक है, तू ही जा करके बोलना चाहिए क्या? नहीं
है ना, क्योंकि ये लोग तो मानने वाले ही नहीं है ना। यहाँ पर लाजर क्यों भेजने बोल रहा है, क्योंकि इसको पता है कि मरा हुआ व्यक्ति कोई जाएगा समझो तो क्या करेगा, वो बताएगा, है ना। कितना अच्छा प्लान दिया देखो। आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, स्वर्ग किसने देखा है, नर किसने देखा है, बोलते क्या नहीं, स्वर्ग किसने देखा है, नर किसने देखा है। धनवान ने फुल दिमाग के ला के लाजर को भेज दिया, हमारे घर के बाजू में रहता था ये, अगर ये अगर चले जाएगा समझो पूरा डिटेल बता देगा, ये पूरा डिटेल बता देगा। तो धनवान ने यहाँ पर अच्छा प्लान किया, बुरा प्लान किया, बहुत ही अच्छा प्लान किया। दोस्तों प्लान को सक्सेस किया अब्राहम ने, है ना, बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है। धरती पे कोई सोचता नहीं, लेकिन तू आधोलोक में देखे क्या कर रहा है, इतना सब कुछ सोच रहा करके तेरी इच्छा पूरी कर देंगे करके भेजा वहाँ पर किसी को, वहाँ पर नहीं भेजा। क्या किया देखो अब्राहम ने क्या बोला देखो 29 में 29 में अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, हाँ वे उनकी सुने। हाँ, मतलब अब्राहम का भी रिप्लाई देखो कैसे है पता है, बहुत ही डेंजर रिप्लाई है ना। ठीक है, बहुत अच्छा प्लान किया करके भेजे करके नहीं बोल रहा है, वहाँ पर क्या बोल रहा है, अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें है। आज हमारे पास कितनी पुस्तकें पता है, मूसा की पुस्तकें है, पौलुस की पत्रियाँ है, अपोस्टल्स की बहुत सारी पत्रिका है। मतलब उस टाइम पे बहुत पुस्तकें नहीं थी, लेकिन हमारे पास कितना है, बहुत सारी पुस्तकें। मतलब अब्राहम भी कुछ आइडियाज़ का ले रहा नहीं है, क्या बोल रहा है, वहाँ पर जो है मूसा की पुस्तक है, भविष्यवक्ता की पुस्तक, उन लोग क्या करना चाहिए, उनका सुनना चाहिए, बस खत्म हो गया। वो सुनेगा तो इधर से बच जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं जाएंगे, है ना। मतलब कितना कठोर से मतलब रिप्लाई दिया पता है अब्राहम ने। मतलब आधो लोक में जाने के बाद हमारी एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है। मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरा करना कितना ज़रूरी है करके आप इस लेसन समझ जाना चाहिए, है ना। आधो लोक में जाएंगे समझो, आप अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, कुछ होने वाला नहीं है आपका। आप अच्छा सोचो बुरा सोचो, कुछ भी होने वाला नहीं। और नरक में भी क्या करे परमेश्वर, सिस्टम कैसे रखा पता है, बहुत ही अद्भुत सिस्टम रखा है ना। ये आधो लोक है, आधो लोक में एक रूम होता है, उदाहरण के समझो राइट लेफ्ट समझो, है ना। यहाँ पर एक पार्टीशन रखा है, यहाँ पर एक पार्टीशन रखा है। एक जगह कौन लोग रहते हैं, एक जगह पे धर्मी लोग रहते, एक जगह पापी लोग रहते। परमेश्वर ने भी क्या किया पता है, दोनों एक दूसरे को देखो क्या करो, जलते रहो, है ना। जो अच्छा काम किया उनको दिखा दिखा खाते रहो, और जो बुरा काम किया है वो देख देख के चलते रहो, है ना। हमारे सामने हमको बहुत भूख लगा रहेगा समझो, है ना, सामने वाला वड़ा पाव खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, हमको कैसा लगता रहेगा सोचो एक बार, है ना। मतलब हमारी आशा क्या होती है, डबल टिबल, है ना। अरे यार सामने से खा रहा है लेकिन क्या कर रही है, दे रहा नहीं करके क्या करते वहाँ पर लोग सोचे। परमेश्वर ने क्या किया पता है, धरती पर मेरा काम नहीं किया करके इसका रिजल्ट क्या करके सामने देख करके बोला, है ना। कितना बार बोला यीशु मसीह को मानो, स्वर्ग मिलेगा, उद्धार मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा, कोई भी सुनता। परमेश्वर ने क्या था, अभी देख अनंत काल का जीवन क्या था, अनंत काल का जीवन क्या था। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, यहाँ पर तुम लोग खाते पीते एंजॉय करो, इन लोग क्या करते रहो, देख देख के रोते रहो। और परमेश्वर दोनों का दिमाग जानता है, दोनों का दिमाग जानता है ना। ये धरती पे लोग कैसे रहते हैं, दुश्मन को भी पानी पिलाने के लिए पीछे हटते नहीं है। मतलब मनुष्य देखो कि कैसा है पता है, कितना बड़ा दुश्मन है, और पानी मांगे तो क्या करेगा, भले गाली देगा लेकिन पानी क्या करेगा वो, है ना। मेरे घर मिला था करके फिर भी गाली देते क्या करेगा वो दे। परमेश्वर ने क्या किया पता है, सिस्टम रखा कि ये लोग, इनको दिखा दिखा खाना चाहिए और ये लोग देखते देखते रोना चाहिए। क्यों किया पता है, क्योंकि आधो लोक में जाने के बाद भी हम लोग अपना सेंटिमेंट भूलते नहीं है। आधो लोक में भी जाएंगे तो हम हमारा सेंटिमेंट भूलते नहीं, क्योंकि हमारे सामने कोई भूखा रहेगा समझो, बहुत भूख लग रहा है, हम देते क्या नहीं देते, है ना। आधो लोक में भी जाने के बाद धर्मी और अधर्मी दोनों भी क्या करते रहे पता है, इस काम में ज़रूर रहे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, बीच में गड्ढा बना दिया। बीच में क्या किया, गड्ढा बना। गड्ढा क्यों बनाया देखो एक बार, 25 वचन से पढ़ेंगे, 25 का। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर भी पूरी वस्तु है, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, इन सब बातों को छोड़, हाँ, तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया, तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ है उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पर हमारे पास आ सके। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है पता है, एक सीक्रेट बता रहा है ना। धर्मी लोग भी क्या चाहेंगे पता है, उस तरफ जाने की कोशिश
है ना, इन लोग खाते पीते रहेंगे तो जाएंगे क्या नहीं जाएंगे इन लोग? 100% जाएंगे इन लोग। परमेश्वर को अच्छी तरह पता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया था, बीच में बाहरी गड्ढा बना दिया, है ना। इसके लिए क्या पता रहा यहाँ पर, इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बाहरी गड्ढा है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे। मतलब जाना चाहते कि नहीं चाहते इन लोग? अब्राहम भी चाहता है, लाजर भी चाहता है, बहुत सारे धर्मी लोग चाहते हैं। मतलब वो भी सोच रहे हैं कि मेरे सामने मेरा भाई जल रहा है, मेरे सामने मेरी बहन जल रही है ना, मेरे सामने मेरे परिवार जल रहे हैं ना, मेरे खानदान जल रहा है, मेरे दोस्त जल रहे हैं। तो इन लोग सोचेंगे क्या नहीं, मैं जाकर दूर करके सोचेंगे नहीं? सोचेंगे। इसके लिए यहाँ पर क्या पता है, जो जाना चाहे, मतलब जाना चाहेंगे, तो जाना चाहते कि नहीं चाहते इन लोग? 100% जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग देख रहे कि मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करने के इन लोग किधर है? भी अधोलोक में। इसके परमेश्वर ने क्या पता है, जाना चाहता तो बीच में खड्डा देख ले बोला उधर गिर गया सब, जो फिर तू भी गया काम से, है ना। इसके लिए यहाँ पर इन लोग जाना चाहते हैं, मतलब धर्मी लोग भी उनको जो है हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर बाहरी गड्ढा बना दिया। अभी इन लोग चुपचाप बैठेंगे, इन लोग भूख के मारे इन लोग क्या करेंगे, वो टूट पड़ेंगे इन लोग के ऊपर। इसके परमेश्वर ने क्या किया, अगर तुम लोग भी उस पर जाना चाहेगा, समझो तो बीच में क्या है, बीच में गड्ढा है। मतलब सोचो कितना भयंकर सिस्टम रखा है वहाँ पर। मतलब परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करना मतलब बहुत ही भयंकर। इसके लिए इब्रानी की पत्री में लिखा रहता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है, भयानक बात है। कितना बात है, भयानक बात है। मतलब परमेश्वर बहुत ही ना डेंजर भी है और बहुत ही प्रेमी भी है। यहाँ पर हमको परमेश्वर का प्रेम मालूम पड़ रहा है ना। हमारा परमेश्वर कितना संभाल रहा है, कितना हमें हेल्प कर रहा है, हर एक बीमारी से, परेशानी से, सब कुछ हमारा देखभाल कर रहा है, सब कुछ हमको फैसिलिटी दे रहा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं कि हमको नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर हम लोग परमेश्वर को छोड़कर अपना जीवन बिताएंगे, समझो परमेश्वर हमको एक चीज़ भी नहीं देगा, एक चीज़ भी नहीं देगा। आप भीख मांगे तो भी नहीं देगा, तड़पेगा तो भी नहीं देगा, कुछ भी करो, कितना भी दिमाग लगाओ, कितना बुद्धि लगाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए परमेश्वर ने आधो लोक में सिस्टम बनाया कि जितने मेरी इच्छा पूरा करते हैं उन लोग कैसे रहना चाहिए, अब्राहम की गोद में जाना चाहिए। और जितने लोग बुरे लोग होते हैं उन लोग क्या होना चाहिए, आधो लोग में पीड़ा तड़पना चाहिए। तड़पते कैसे रहना चाहिए, बस उन लोग खाते पीते उनको देख देख के तड़पते रहो, है ना, दांत पीसते रहो, है ना, रोते रहो, यही काम करते रहो, दूसरा कुछ काम नहीं है। तुम लोग जाना भी चाहेंगे समझो तो क्या नहीं कर सकते हो, जा नहीं सकते। मतलब परिस्थिति कभी आएगा पता है, जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी पता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि धरती पर आया हुआ व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए जन्म लिया है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए ही जन्म लिया। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इफिसी की पत्री पहला अध्याय चौथा वचन में पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री पहला अध्याय चौथा वचन में, तुरंत चौथा वचन, पहला अध्याय चौथा वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया बस बस धीरे धीरे, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। मतलब आज धरती पर आज जन्म लिया, मतलब इसका मतलब क्या पता है, सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है ना। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। क्यों चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हम सभी क्या किया पता है, ठहराया। मतलब आज आप लोग धरती पे जिंदा हो समझो, या फिर आज धरती पर आप लोग जन्म लिया समझो, इसका मतलब क्या पता है, सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर ने आपको क्या किया था, चुन लिया था। क्यों चुना था आपको, ताकि आप लोग जो है परमेश्वर की इच्छा को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अगर धरती पर आप लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा करते समझो तो परमेश्वर आपकी हर इच्छा पूरा करेगा। लेकिन धरती पर परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करेगा तो आपकी कोई भी इच्छा परमेश्वर पूरा नहीं करेगा। इसके लिए यीशु मसीह भी धरती पर आते समय क्या बोला, देखो इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 7वां वचन, इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 7वां वचन में, इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 7वां वचन। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है,
ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा पूरी करूं। मतलब यीशु मसीह भी जब धरती पर आए थे तो क्या बोल रहे है ना, देख मैं आ गया हूँ। क्यों आया हूँ मैंने? ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। इच्छा कैसे पूरी की जाती है? पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है। मतलब हम क्या काम करना चाहिए, कौन सा काम हमें पूरा करना है, सारा काम किधर लिखा है ना। यीशु मसीह धरती पर आने के बाद क्या बोल रहे हैं? मतलब मैं आ गया हूँ क्योंकि पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा है। मतलब मैं क्या काम करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, पृथ्वी पर क्या काम करना चाहिए करके सब कुछ लिखा है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? तेरी इच्छा है ना। यीशु मसीह बोला, कहा गया था कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा, तो कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। उस तरह क्या लिखा गया था पुराने नियम में कि हमारे पापों के लिए वो मरेगा, वचन के अनुसार वो मर गया। इस तरह बहुत सारे काम उन्होंने किया, ज्ञान सिखाया, बहुत सारे अद्भुत काम किए, बहुत सारी चंगाई उन्होंने किया, फिर मरकर जी उठे। सारी बातें किधर लिखा गया था? पुराने नियम में लिखा गया था। मतलब जो जो काम पुराने नियम में लिखा गया है उन्हीं सब बातों को यीशु मसीह ध्यान कर क्या कर रहा है अपने जीवन में? परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहा है। फिर हमारे लिए कुछ लिखा नहीं गया, हमारे लिए कुछ लिखा नहीं गया। हम बाइबल नहीं पढ़ते करके नहीं पता है, हम बाइबल नहीं पढ़ते करके नहीं पता। यीशु मसीह बचपन से बाइबल पढ़ता था, इसके लिए क्या बोला? पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। उसी तरह हम लोग भी क्या करना चाहिए और किधर लिखा है पता है? पवित्र शास्त्र में ही लिखा है। इफिसी की पत्री 2 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, तुरंत टाइम अप हो रहा है। ओके, हाँ, 2 अध्याय 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मतलब काम जो है पहले तैयार हो चुका है, लेकिन धरती पर आने हम लोग क्या सोच रहे हैं कि प्रभु ने मुझे कोई काम नहीं दिया। कुछ लोग तो इतने बेवकूफ़ है कि प्रभु कोई काम दे मुझे। परमेश्वर बोल रहा है ऑलरेडी सब लिख के रखा है मैंने, ऑलरेडी किधर? बाइबल में लिख के रखा है। इसके लिए परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, उसने क्या किया? हमें बनाया। क्यों बनाया हम सभी को? क्योंकि हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मतलब किसके लिए सृजे गए हम लोग? भले काम। मतलब परमेश्वर ने हमको काम दिया, सुसमाचार काम हम सभी को दिया गया। मतलब सुसमाचार काम कब से रेडी है पता है? हमारे जन्म से पहले। हमारे जन्म से पहले सुसमाचार काम पहले ही तैयार। अभी हम क्या करना चाहिए? हम काम करना चाहिए। बहुत से लोग क्या बोलते हैं? प्रभु ने मुझे बुलाया इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। प्रभु ने ऑलरेडी जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें क्या किया है? चुन लिया है। क्यों चुना है? परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं। धरती पर हम लोग आने के बाद क्या बोल रहे हैं? प्रभु ने मुझे बुलाया नहीं, प्रभु ने मुझे सेवकाई दिया नहीं, इसके लिए मैं जा रहा। ये गलत है ना, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते करके शैतान ने क्या कर दिया? हमारे मन की आंखों को बंद करके रखा। इसके लिए परमेश्वर ने भी क्या बोला पता है? मेरी इच्छा जानना चाहिए, क्या करना चाहिए? बाइबल को पढ़ना चाहिए। क्योंकि बाइबल में जो है हम क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमारा काम क्या है, A to Z किधर लिखा पता है? बाइबल में ही लिखा है। इसके लिए हमारे जीवन हम लोग क्या करना चाहिए? तो परमेश्वर की इच्छा को हम लोग क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्गीय राज्य में जाएगा नहीं जाएगा? हे प्रभु बोलना अच्छा काम है क्या बुरा काम है? अच्छा ही काम है ना, लेकिन उससे स्वर्ग में नहीं जाएगा। लेकिन क्या कैसे जाएगा है ना? उस वचन को, आखिरी वचन को पढ़ के समाप्त कर लेंगे। 7वां अध्याय मत्ती सुसमाचार, शायद 21 वचन होगा। 21 वचन, ठीक है मैं पढ़, हाँ पढ़ो। जो मुझे हे प्रभु कहता है हाँ, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। मतलब इच्छा पर चलता है ना? इच्छा पर चलना सीखो, है ना? आज के मेरे संदेश में आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर जब तक आप लोग जिंदा है तब तक क्या करो पता है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करेंगे समझो, तो आधो लोक में जाने के बाद आपको पता चल गया कि धनवान के जीवन में क्या क्या हो गया। पानी मांगे तो पानी नहीं मिलेगा, इधर आओ बोल तो आने नहीं मिलेगा, बस रोते रहो, दांत पीसते रहो, कुछ भी सोचते रहो, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। कितना प्लान करो, 26 तारीख आने वाला है क्या, क्रिसमस आने वाला है क्या, ईस्टर डे आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है। युगों तक क्या करना? उसमें तड़पते ही रहना। कौन तड़पेंगे? जो परमेश्वर की इच्छा को
पूरा नहीं करते। इसके लिए यीशु मसीह जब प्रार्थना करना क्यों सिखाया वहाँ पर, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है तो परमेश्वर उसकी भी इच्छा क्या करता है, स्वर्ग में पूरी करता है। हमारी इच्छा क्या पता है, हम ये सोचते हैं कि मैं कभी मरना नहीं चाहिए, हम ये सोचते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, हम ये सोचते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए, हम ये सोचते हैं कि हमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए। सोचते क्या नहीं सोचते हम लोग। आज धरती पर इंसान क्या सोचता है, यही सोचता है कि मुझे कोई दुख रहना नहीं चाहिए, कोई परेशानी रहना चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं रहना चाहिए करके यही सारी चीज़ हर एक इंसान के अंदर रहती है और यही इच्छा करता है। और ये इच्छा परमेश्वर अच्छी तरह जानता है करके स्वर्ग में जाने में हम क्या दे रहा पता है, यही सारी चीज़ें दे रहा है। उस आखिरी वचन को पढ़ के समाप्त कर लेंगे, टाइम बहुत हो गया, टाइम आप हो चुका है। रेवलेशन का प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय 4वां वचन। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है वो किधर पूरी हो रही है पता है, स्वर्ग में पूरी। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। मतलब हम क्या नहीं चाहते, हम रोना नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, दर्द नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। ये क्या है, हमारी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा कभी पूरा करेगा, जब भी हम पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर को जानो। परमेश्वर की जानने के लिए पास आपको चर्च है, उस तरह आपके पास बाइबल है, आपके पास फुल टाइम है पढ़ने के लिए, है ना। आप बाइबल पढ़ो, बाइबल से बहुत सारी बातें सीखो, जो चीज़ आपको नहीं पता है जानने की कोशिश करो, और परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए सीखो। आज मैंने आपको बहुत थोड़ा सा मैटर बता दिया है ना। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। नरक का और भयंकर परिस्थिति है, लेकिन आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया कि नरक में ऐसा परिस्थिति है। लेकिन इससे भी और भी बहुत भयंकर बातें नरक के बारे में लिखा गया है। तो चाहे तो कभी फ्यूचर में कभी टाइम मिले तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।